हेलो गाइस, वेलकम टू KLD जोन। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप MS एक्सेल में डाटा एंट्री कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर डेटा एंट्री की पूरी कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। आज मैं आपको डाटा एंट्री की कंप्लीट प्रोसेस सिखाने वाला हूं कि कहां से आप MS एक्सेल के अंदर डाटा एंट्री कर सकते हैं और डाटा एंट्री करने के लिए हमें डाटा मिलेगा कहां से। ऐसी सारी बातें आज की इस वीडियो हम क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं हूं अभी MS एक्सेल के अंदर मौजूद, ठीक है। और MS एक्सेल के अंदर यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मेट देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये फॉर्मेट कैसे बनाते हैं इसे भी सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस फॉर्मेट का मतलब। जैसा दोस्तों कि आप देख सकते हैं, इस फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले यहाँ पर उस कंपनी का नाम लिखा गया है जिस कंपनी के द्वारा सामान खरीदा गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा कि एक कॉलम है जिसमें सीरियल नंबर टाइप किया गया है, ठीक है ना। टोटल कितना सामान खरीदा गया वो यहाँ पर लिखा गया, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर 10 यहाँ पर लिखा गया, 1 से लेकर 10 तक लिखा गया है, ठीक है। तो मतलब टोटल 10 सामान इसके अंदर मौजूद है। अब यहाँ पर अगला कॉलम जो है वो प्रोडक्ट मतलब सामान, कौन कौन सा सामान खरीदा गया है वो इस कॉलम के अंदर सारा लिख दिया गया है, ठीक है। अब उसी के जस्ट बगल में अगर आप देखें तो प्रोडक्ट के बगल में लिखा गया है प्राइस। मतलब ये कि CPU वाला जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट जो खरीदा गया है CPU, उसका प्राइस क्या है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से कीबोर्ड जो है वो उसका प्राइस क्या है वो यहाँ पर लिख दिया गया, मॉनिटर का प्राइस, ठीक है ना। मतलब इस कॉलम के अंदर प्रोडक्ट है और उसी के जस्ट बगल के अंदर क्या कहते हैं, उसी प्रोडक्ट का प्राइस लिखा गया है कि कौन से प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, ठीक है ना। अब उसी के जस्ट अगर आप बगल में देखें तो क्वांटिटी है। क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि वो कितने पीस खरीदा गया है, ठीक है ना, कितनी क्वांटिटी में ख़रीदा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यूँ समझिए कि CPU हमने ख़रीदा है, CPU का प्राइस क्या है तो 10,000 है, ठीक है ना। हमने CPU कितना क्वांटिटी में ख़रीदा है, कितना पीस ख़रीदा है तो 5 पीस ख़रीदा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात आती है कि CPU का दाम है 10,000 और हमने 5 CPU ख़रीदा है, तो टोटल प्राइस कितना हो गया, टोटल अमाउंट कितना हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है 50,000। अब ये 50,000 कैसे लिखा गया है वो मैं आपको बताऊँगा MS एक्सेल के अंदर कैसे इस काम को हम कर सकते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो कीबोर्ड का जो प्राइस है वो 300 है और 300 के हिसाब से हमने 15 कीबोर्ड परचेज़ किया है, ठीक है। तो 15 के हिसाब से अगर हम 300 के हिसाब से अगर हम 15 कीबोर्ड परचेज करते हैं तो टोटल कितना अमाउंट बन जाता है वो यहाँ पर लिखा गया, ठीक है ना। इस काम को कैसे MS एक्सेल के अंदर कर सकते हैं वो हम सीखने वाले हैं। दोस्तों, MS एक्सेल के अंदर डाटा एंट्री करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अब बात आती है कि डाटा एंट्री करने के लिए हमें इस प्रकार से डाटा मिलेगा कहाँ से, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आप जिस भी विभाग में काम कर रहे हैं, जिस भी ऑफिस में, जिस भी कार्यालय या कंपनी में काम कर रहे हैं, उस कंपनी की तरफ से आपको डाटा दिया जाता है कि ये हमारे पास ये डाटा मौजूद है और आपको यहाँ पर उसका टोटल अमाउंट निकालना है कि CPU को हमने इतना प्राइस के हिसाब से इतना खरीदा, उसका टोटल अमाउंट निकालिए। कीबोर्ड को हमने इतने प्राइस के हिसाब से इतने क्वांटिटी में खरीदा तो उसका टोटल अमाउंट निकालिए। उसके बाद नीचे में एक आप देख सकते हैं सेल है जिसका नाम है टोटल अमाउंट, यानी कि ग्रैंड टोटल। फॉर एग्जाम्पल CPU का टोटल कितना हो गया 50,000, 5 क्वांटिटी के हिसाब से हमने खरीदा तो कीबोर्ड का 4500, उसी प्रकार से मॉनिटर का 20,000। मतलब ये टोटल प्रोडक्ट जो हमने खरीदा है उसका टोटल ग्रैंड टोटल कितना बनता है वो यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना। अब ये कैसे हुआ है ये सारी चीज़ें हम लोग आगे सीखने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले कि MS एक्सेल के अंदर अगर हमें इस प्रकार का काम करना हो तो हमें इस प्रकार का फॉर्मेट कैसे बनाना है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप फॉर्मेट बना लेंगे दोस्तों तो आपको काम करना बहुत ही आसान हो जाएगा, साथ ही साथ आपका फॉर्मेट देखने में भी अच्छा लगेगा, जिससे आपके कंपनी के जो सीनियर होंगे उनको आपका काम पसंद आएगा। उससे होता यह है कि आपका प्रमोशन भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे MS एक्सेल के अंदर इस प्रकार का फॉर्मेट बनाना, ठीक है ना। उसी फॉर्मेट के अंदर हम काम करना सीखेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास टोटल यहाँ पर नीचे देखिएगा तो टोटल 4 शीट मौजूद है, ठीक है ना। शीट 1, शीट 2,
शीट 3, शीट 4, ठीक है। अब हम इसी काम को करना चाहते हैं एक नए शीट पर, ठीक है ना, नए शीट पर करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर तो ऑलरेडी पहले से बना हुआ है ना, हम चाहते हैं कि नए शीट पर आपको सिखाना, तो कैसे करेंगे, या फिर हम नए शीट पर काम करना चाहते हैं। तो चलिए एक नया शीट को हम ले लेते हैं, ठीक है ना। नया शीट को लेने के लिए अगर आप गौर करेंगे तो शीट 4 के राइट साइड में देखिएगा तो यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन दिया गया है जिसका नाम है इंसर्ट वर्कशीट, ठीक है ना। आप जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो होगा ये कि यहाँ पर एक नया शीट आ जाएगा जिसका नाम होगा शीट 5, ठीक है। क्यों शीट 5 होगा, क्योंकि 4 शीट ऑलरेडी पहले इंसर्ट किया जा चुका है, ठीक है। देखिएगा जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं इंसर्ट पर, यहाँ पर एक नया शीट ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आ गया और आप देख सकते हैं कि ये शीट बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली है, ठीक है ना। इस पर कुछ भी नहीं लिखा गया है और हम इसी शीट पर आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे एमएस एक्सेल के अंदर फॉर्मेट तैयार करेंगे, कैसे एमएस एक्सेल के अंदर कैलकुलेशन करेंगे, कैसे एमएस एक्सेल के अंदर डाटा एंट्री करने का काम करेंगे। तो दोस्तों चलिए आप इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। शीट 4 पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले वाले रो के अंदर देखिए, ठीक है ना, 1, जिस रो के अंदर 1 लिखा गया उसके अंदर देखिएगा तो क्या लिखा गया है, KLD जोन कंप्यूटर सेंटर, यानी कि ये हमारा हेडिंग है, ये हमारे कंपनी का नाम, विभाग का नाम हो सकता है, कार्यालय का नाम हो सकता है, ठीक है ना, या फिर जिस जगह से हम सामान खरीद रहे हैं उस जगह का नाम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि 1 वाले रो के अंदर क्या है, कंपनी हेडिंग लिखा गया, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है 2 रो से सीरियल नंबर, प्रोडक्ट, यानी कि क्या कहते हैं इन सब का हेडिंग स्टार्ट होता है, ठीक है ना। ये तो हमारा मेन हेडिंग हो गया, ये हमारा सब हेडिंग हो गया, ठीक है ना। तो हम फर्स्ट वाले को छोड़ देते हैं। चलिए हम आ जाते हैं शीट 5 पर और इस वाले रो को छोड़ देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इस रो के अंदर क्या होगा, हमारा मेन हेडिंग होगा, ठीक है। हमारा काम यहाँ से स्टार्ट होता है। चलिए सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है सीरियल नंबर, ठीक है ना। हम यहाँ से लिख लेते हैं सीरियल नंबर। चलिए सीरियल नंबर और देखिएगा अब हम अगले अगले सेल में चले जाते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है कि अगले सेल में कैसे जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इस सेल से, ठीक है ना, अगर राइट सेल में जाना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस कीजिएगा तो आप अगले सेल में जा सकते हैं। जैसा कि आप देखिएगा मैं यहाँ से टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि हम अगले सेल में जा रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आप यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो भी लिखना चाहते हैं लिखिए। अब इस सेल में जाना चाहते हैं तो हम टैब बटन का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले कॉलम में हमने क्या लिखा, सीरियल नंबर। उसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। हम यहाँ पर लिख दिए प्रोडक्ट। अगले सेल में जाना चाहते हैं तो टैब, ठीक है ना। और उसके बाद हम लिख देते हैं प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर चलिए लिख देते हैं प्राइस, ठीक है। फिर से आगे बढ़ने के लिए टैब की और यहाँ पर लिख देते हैं क्वांटिटी। देखिए क्वांटिटी को हमने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिख लेते हैं लास्ट हमने लिखा अमाउंट, ठीक है ना। हम यहाँ पर अमाउंट लिख लिए। अब देखिएगा दोस्तों, जब भी आप जैसे देखिएगा मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब राइट साइड में जाना चाहते हैं तो टैब की का इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन अगर आप सेल के नीचे आना चाहते हैं तो इंटर की, ठीक है। देखिए इंटर की मदद से आप नीचे आ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमने टोटल कितना कॉलम बनाया है, टोटल हो गया 5 कॉलम, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट, प्राइस, क्वांटिटी और अमाउंट, ठीक है। इसके अंदर हम क्या टाइप करेंगे, सीरियल नंबर टाइप करेंगे। जैसे कितना सामान खरीदा जा रहा है, 1 2 3 4, यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है ना। अब दोस्तों अगर आपको समझिएगा कि 1 से लेकर 100 तक लिखना है या 1000 तक लिखना है तो आप कैसे लिखिएगा, 1 2 टाइप कीजिएगा, नहीं टाइप नहीं करना है आपको। एक्सेल के अंदर बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक है, उसको समझना है। देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं 1, उसके बाद फिर 2 लिखने के बाद इंटर बटन प्रेस कर दिए। अब हमें जहाँ तक गिनती चाहिए, ठीक है ना, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। और आप गौर कीजिएगा, अभी आप अपने माउस का पॉइंटर देखिए, वाइट कलर का प्लस बना हुआ है, ये माउस का पॉइंटर जिसको अभी मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है ना, वाइट कलर का प्लस बना हुआ है। लेकिन जैसे ही हम इस कॉर्नर में लेकर जाते हैं तो आप गौर कीजिएगा ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया, यहाँ पर प्लस बना हुआ है। जैसे हम यहाँ पर कॉर्नर में जाते हैं तो ये ब्लैक कलर का प्लस बन जाता है। अब हम करेंगे क्या, अपने माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे और नीचे की ओर ड्रैग करेंगे, ठीक है। देखिएगा आप 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से लिखा गया। आप जहाँ तक ड्रैग करना चाहते हैं दोस्तों वहाँ तक आप ड्रैग कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप नंबर वहाँ तक ड्रैग कर सकते हैं। जैसे मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ, 9 10 के बाद 2 नंबर आप सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद इस प्रकार से ड्रैग करते चले, जहाँ तक आप ड्रैग कीजिएगा, ठीक है ना, वहाँ तक ये चले जाएगा 100 200, ठीक है। इस प्रकार से आप जहाँ तक नंबर चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसानी से इस प्रकार से आप नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए तो मैंने यहाँ पर टोटल 10 तक ही इंसर्ट किया, ठीक है ना, क्योंकि हमें आपको सिखाना है और आप
सीखने के लिए यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर काम करने के लिए नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी तो आप कैसे ले सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया, आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या किया, सीरियल नंबर इस कॉलम के अंदर टाइप कर दिया। अब यहाँ पर हमारा दूसरा जो कॉलम है इसके अंदर क्या टाइप करना है, प्रोडक्ट का नाम, कौन कौन सा प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं, ठीक है ना, वो यहाँ पर लिखना है। चलिए तो हम यहाँ पर सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम लिख देते हैं, ठीक है ना, CPU। और कौन कौन सा प्रोडक्ट है तो चलिए हम देख लेते हैं। ये रहा हमारा कीबोर्ड, ठीक है ना, कीबोर्ड। और क्या है तो और शायद है मॉनिटर है, और माउस है, ठीक है ना, प्रिंटर है, और भी कुछ सामान है, ठीक है ना। अब जैसे हमें और देखना है कि और कौन कौन सा सामान है, ठीक है। तो अगर आपके सामने PDF मौजूद है, अगर आपके पास हार्ड कॉपी दिया गया तो आप उसमें भी देखकर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, हम इसको देखकर लिख लेते हैं, ठीक है ना। CPU हो गया, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर भी हो गया, हार्ड डिस्क, लैपटॉप, USB केबल, ठीक है ना। चलिए लिख लेते हैं हार्ड डिस्क, उसके बाद क्या था, लैपटॉप, USB केबल, और क्या है, चलिए यहाँ आ जाते हैं। उसके बाद है चार्जर और CPU फैन, ठीक है ना। हम यहाँ पर आ जाते हैं, फिर से लिख लेते हैं, यहाँ से लिख लिए चार्जर और लास्ट में लिख लेते हैं CPU फैन, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर जितना भी हमारे पास प्रोडक्ट था उन सारे प्रोडक्ट का हम यहाँ पर नाम लिख लिए, ठीक है। अब देख सकते हैं कि कुछ प्रोडक्ट का नाम ऐसा है जो सेल से बाहर जा रहा है, जैसे हार्ड डिस्क थोड़ा सा बाहर आ रहा है, USB केबल भी थोड़ा बाहर आ रहा, कीबोर्ड भी थोड़ा सा बाहर आ रहा, ठीक है ना। तो अब आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, देखिएगा ये किस कॉलम के अंदर लिखा गया है, B कॉलम के अंदर ना। तो आपको करना क्या है, B और C के बीच में, ठीक है ना। देखिए अभी आप अपने माउस पर ध्यान दीजिएगा, पॉइंटर पर, जैसे आप यहाँ पर जाइएगा तो आपका यहाँ पर माउस का पॉइंटर चेंज हो जाएगा। आपको यहाँ पर डबल क्लिक कर देना है, यह ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा जितने की इसको ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं एक्स्ट्रा लेना, ठीक है ना, तो आप इस प्रकार से लिफ्ट बटन दबाइए और जहाँ तक लेना चाहते हैं, ठीक है ना, वहाँ तक इस प्रकार से आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक एडजस्ट कर ले जितने इसको टेक्स्ट की ज़रूरत है, तो आप उस सेल के राइट वाले सेल के बीच में जाइए, ठीक है ना, दोनों सेल के बीच में, और डबल क्लिक कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें दोस्तों क्या करना है, प्राइस लिखना है, मतलब CPU का प्राइस क्या है, कीबोर्ड का प्राइस क्या है, ठीक है ना। चलिए हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, जैसे CPU का प्राइस कुछ भी रख देते हैं, 10,000 हमने किया, कीबोर्ड का प्राइस कर देते हैं 250, मॉनिटर को हम कर देते हैं 4,000, ठीक है ना। माउस को कितना मान लें, चलिए हम 200 मान लेते हैं। प्रिंटर को भी हम क्या दे दें, प्रिंटर को चलिए दे देते हैं 8,000, ठीक है ना। हार्ड डिस्क को दे देते हैं 3,000, लैपटॉप दे देते हैं 45,000, ठीक है ना। देखिए दोस्तों ये जो फॉर्मेट बना रहा हूँ ये आपको सिखाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है ना। आपके पास जो प्रोडक्ट आया है उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है आपको वही इंटर करना है, ठीक है ना। यहाँ पर तो हमारा मकसद सीखना है, तो हम यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी अमाउंट डाल दे रहे हैं ताकि जिससे आप सीख सकें, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर USB केबल की जगह पर टाइप कर देता हूँ 150, ठीक है ना। उसी प्रकार से चार्जर की जगह पर हम 500 कर देते हैं, 5,000 हो गया, चलिए 500। CPU फैन को कर देते हैं 3,000, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों कितना कितना काम हो गया। सबसे पहले हमने सीरियल नंबर को इंटर कर दिया है, साथ ही साथ प्रोडक्ट का नाम भी लिख दिए हैं, और उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है वो भी हमने इंटर कर दिया है। अब यहाँ पर क्या बचा है, क्वांटिटी, यानी CPU कितना ख़रीदा गया वो यहाँ पर लिखना है, कीबोर्ड कितना ख़रीदा गया वो हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। चलिए हम ले लेते हैं CPU हमने 5 पीस ख़रीदा है, कीबोर्ड हमने 15 पीस ख़रीदा है, मॉनिटर हमने चलिए 8 पीस ख़रीदा है, माउस हम 20 पीस ख़रीद लेते हैं, प्रिंटर 5 ले लेते हैं, हार्ड डिस्क भी 5 ले लेते हैं, लैपटॉप हम ले लेते हैं 3 काफ़ी हो जाएगा, USB केबल हम ले लेते हैं 10, ठीक है। चार्जर भी हम ले लेते हैं 10, और CPU फैन को रख देते हैं 6, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्वांटिटी इंटर कर दिया। अब यहाँ पर बात आती है कि ये चीज़ तो होगी, अब यहाँ पर अमाउंट, दोस्तों यहाँ पर अमाउंट आपको लिखना नहीं है बल्कि अमाउंट आपको जोड़कर निकालना है। अब यहाँ से हमारा मेन काम स्टार्ट होता है, ठीक है ना। लेकिन इस मेन काम को करने से पहले मैं कुछ इस फॉर्मेट को थोड़ा सा एट्रैक्टिव बना देता हूँ, देखने में थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। उसके लिए हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पर हमें हेडिंग लिखना है, ठीक है ना। अब देखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर बहुत कितना सेल है, 1 2 3 4 5 सेल है, ठीक है ना। हेडिंग जो होता है दोस्तों वो बीच में होता है, ठीक है ना। तो हम करेंगे क्या, इस प्रकार से इन 5 सेल को सिलेक्ट करके एक सेल बना देंगे, यानी कि इन सबको मर्ज कर देंगे। अब जैसे ही मर्ज करेंगे तो होगा ये कि ये सारा सेल एक सेल बन जाएगा। जैसे देखिएगा
1 2 3 4 और 5, हमने इन 5 सेलों को सिलेक्ट किया। हमें यहाँ पर हेडिंग टाइप करना है, तो हमें करना क्या पड़ेगा, इसे मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है मर्ज एंड सेंटर। इसका मतलब होता है ये सेल मर्ज हो जाएगा और जो भी टेक्स्ट लिखिएगा वो सेंटर से लिखाएगा, मतलब बीच से लिखाएगा, ठीक है ना। हम जैसे इस पर क्लिक किए तो आप देख सकते हैं कि ये एक सेल बन गया है, ठीक है ना। यहाँ पर 5 सेल था ना, ये एक सेल बन गया है। अब इसके अंदर आपको जो भी हेडिंग लिखना है वो आप हेडिंग टाइप कर दीजिए। जैसे हम यहाँ से लिख लेते हैं कि एलडी जोन कंप्यूटर, चलिए हार्डवेयर दे देते हैं, ठीक है ना। हार्डवेयर हम यहाँ पर लिख लिए। अब यहाँ पर क्या करना, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे दुकान का नाम हो सकता है, हमारी कंपनी का नाम हो सकता है, जिस जगह से हम सामान खरीद रहे हैं उस जगह का नाम हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेट करके अच्छा बना देते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एलडी जोन मतलब हेडिंग को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है जिसका नाम है फिल कलर। ये करेगा क्या, आपके इस सेल के अंदर, मतलब ये टेक्स्ट को कलर नहीं करेगा, आपके इस सेल को कलर करने का काम करेगा, ठीक है। आप इस पर क्लिक कीजिए, जो कलर आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं वो कलर लगा दीजिए, ठीक है। साथ ही साथ हमने क्या किया, इसे बोल्ड कर दिया, यानी थोड़ा सा मोटा कर दिए। इसके साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर बड़ा वाला ए दिया गया है, यहाँ पर एक छोटा सा ए दिया गया है। बड़े वाले ए से साइज़ बढ़ेगा, छोटे वाले ए से साइज़ कम होगा। जैसा कि देख सकते हैं, छोटे वाले पर क्लिक कर रहे हैं तो साइज़ कम हो रहा, बड़े वाले ए पर क्लिक कर रहे हैं तो इसका साइज़ बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका नाम है इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ और इसका नाम है डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है ना। और दोनों काम अगर आप एक ही ऑप्शन से करना चाहते हैं दोस्तों, इस ऑप्शन पर जाइएगा, यहाँ से आप फ़ॉन्ट के साइज़ को बढ़ा भी सकते हैं और फ़ॉन्ट के साइज़ को घटा भी सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मैं यहाँ से इतना काफ़ी हो जाएगा, ठीक है ना, चलिए इतना काफ़ी है, ठीक है, 14 तक रख लेते हैं। अब यहाँ पर हमने हेडिंग टाइप कर दिया। अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि इन सारे मतलब हेडिंग जो हमारा सब हेडिंग इसको भी थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं, ठीक है। हमने इसे सिलेक्ट किया और इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं सबसे पहले। उसके बाद क्या करें, चलिए इसके अंदर भी थोड़ा सा कोई अच्छा सा कलर फिल कर देते हैं, ठीक है ना। ये कलर हो गया, कलर फिल कर दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिएगा दोस्तों, हम यहाँ पर इन सारे सेल को सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है बॉर्डर का, ठीक है। हम इस पर बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। बॉर्डर अप्लाई करने से ये देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। हम इस पर चले जाते हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है ऑल बॉर्डर, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इस पर बॉर्डर अप्लाई हो गया। इसका फ़ायदा क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। चलिए देखिएगा, साथ ही साथ एक काम लास्ट हमारा और भी बचा हुआ वो भी हम कर लेते हैं। इन सारे सेलों को हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है सेंटर, इस पर क्लिक कर देंगे। इसके करने के बाद होगा क्या वो मैं पहले बता देता हूँ। देखिएगा, इस सेल के अंदर अगर आप गौर कीजिएगा तो इस सेल के अंदर क्या है ना कि सारा नंबर जो है इस सेल के राइट साइड में लिखा गया है ना, क्योंकि नंबर हमेशा सेल के राइट में होता है। और अगर आप गौर करें तो ये वाला जो इस सेल के अंदर जितना भी लिखा गया सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, ठीक है ना, ये सब सेल के लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा, ठीक है। तो मतलब क्या कहते हैं आप देखिएगा तो इसके राइट साइड में जगह खाली है और इसके लेफ्ट में जगह खाली है, ठीक है ना। हम चाहते हैं सब के सब बीच से लिखा जाए, सब सेल के बीच में हो, तो हम इस प्रकार से सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद जैसे ही हम सेंटर पर क्लिक करेंगे देखिएगा सब सेल के बीच में हो गया। अब जो भी लिखाएगा ना दोस्तों वो सेल के बीच में लिखाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमने कर दिया। अब यहाँ पर दोस्तों हमें एक काम करना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका टोटल अमाउंट निकालना है, ठीक है। जैसे हमने सीपीयू ख़रीदा, सीपीयू का प्राइस क्या है 10,000 है। हमने कितना सीपीयू ख़रीदा, 5 सीपीयू ख़रीदा हमने। अब यहाँ पर बात आती है कि हम 5 सीपीयू को 10,000 के हिसाब से ख़रीदे हैं, तो टोटल अमाउंट कितना होता है वो हमें यहाँ पर निकालना है। अब दोस्तों आप अपने दिमाग पर जोर डालिए कि जब भी हमें इस प्रकार का काम करना होता है अपने कीबोर्ड, अपने मोबाइल पर या फिर अगर हम कॉपी पर करते हैं तो हम क्या करते हैं, करना ही पड़ेगा ना कि हम इससे 10,000 को 5 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा कि क्या कहते हैं कि इसका प्राइस टोटल कितना हुआ, 5 सीपीयू खरीदे। तो वही काम आपको एक्सेल में भी करना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस अलग होगा और ये आपके काम को बहुत ही आसान बना देगा। और आसान कैसे बनाएगा वो आपको मैं थोड़ी देर में समझा दूंगा। देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि एक्सेल के अंदर जब भी आप किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन कीजिएगा तो सबसे पहले आपको बराबर का साइन लगाना है, यानी कि इक्वल का साइन, ये वाला साइन आपको लगाना है, तभी आप एक्सेल के अंदर कैलकुलेशन कर पाएंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, चले गए इस सेल के अंदर और यहाँ पर हमने क्या किया है, बराबर का साइन लगाया और जिसको भी जिससे मल्टीप्लाई करना है, जिससे गुना करना है उसको सिलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई का साइन लगाकर दूसरे सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए देखिए, हमें इस 10,000 को इस 5 से गुना करना है ना। चलिए अब हम इस 10,000 को सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिएगा, जैसे ही हम यहाँ पर 10,000 को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखाएगा,
10,000 को सिलेक्ट किए तो यहाँ पर लिखा गया C3। क्यों? अब यहाँ पर बात आती है, सर हम तो 10,000 को सिलेक्ट किए तो यहाँ पर 10,000 लिखाना चाहिए था ना। जी हाँ, लेकिन दोस्तों MS एक्सेल के अंदर होता यह है कि आप जिस भी सेल को फॉर्मूला के अंदर सिलेक्ट करते हैं ना, उस सेल का नाम दिखाता है। ठीक है, आप चाहें तो सेल को सिलेक्ट भी कर सकते हैं या चाहें तो उस सेल का नाम लिख भी सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा C3, जैसे हम यहाँ पर 3 लिखेंगे तो देखिएगा ये 10,000 ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट हो गया ना। अब तो यहाँ पर बात आती है कि सर सेल का नाम पता कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिएगा, जहाँ पर 10,000 लिखा हुआ है उसके टॉप में देखिए कौन सा अल्फ़ाबेट है? C है। अब उसके लेफ्ट में देखिए तो नंबर कौन सा है? 3 है। बस हो गया C3। ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर हम इस 8,000 की बात करें तो C और ये हो जाएगा 7। ठीक है ना। अगर हम इस सेल की बात करें तो हो जाएगा D और हो जाएगा 8। ठीक है, इस प्रकार से हम सेल के नाम को पता कर सकते हैं। तो आप फॉर्मूला के अंदर चाहें तो सेल को इस प्रकार से सिलेक्ट करें, और अगर चाहें तो इस सेल का नाम C3 है तो आप यहाँ पर C3 टाइप कर दें, वो सेल सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि C3 को मल्टीप्लाई करना है इस D3 से। D3 का मतलब ये 5 से। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर MS एक्सेल के अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए, गुना करने के लिए हम यहाँ पर स्टार की का यूज़ करते हैं, स्टार का। ठीक है, तो आपके कीबोर्ड पर स्टार कहाँ पर होगा? आप देखिएगा आपके कीबोर्ड पर राइट साइड में एक नंबर पैड है। ठीक है ना, उसमें एक स्टार का बटन होगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। आप जिस भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर टोटल अमाउंट निकल कर आ गया। ठीक है, बहुत ही आसानी से। अब यहाँ पर बात आती है, सर ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, एक एक करके हम सबका निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इससे अच्छा तो था मोबाइल पर हम कैलकुलेटर पर कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको सबका निकालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कीबोर्ड 250 के हिसाब से हमने 15 ख़रीदा तो उसका टोटल कितना हुआ। मॉनिटर हमने 4,000 के हिसाब से 8 पीस ख़रीदा तो उसका निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी आसानी से आप इन सबका निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपने एक का निकाल लिया ना। अब आपको करना क्या है? अब देखिएगा, आप यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर जैसे ही आप जाइएगा कॉर्नर पर तो देखिएगा आपका ये पॉइंटर जो है ब्लैक कलर का बन जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ पर इसको लेफ्ट क्लिक को दबाइए और नीचे ड्रैग कर दीजिए। देखिए सबका निकल कर आ गया। आपको सबका एक एक करके निकालने की ज़रूरत नहीं है, एक बार में सबका आ गया। यही फ़ायदा होता है दोस्तों MS एक्सेल का। अब यहाँ पर बात आती है कि सर यहाँ पर 10 प्रोडक्ट था तो हम यहाँ पर ड्रैग कर लिए। यहाँ पर अगर 10,000 होता, 1,00,000 होता तो हम ड्रैग करने नीचे थोड़ी ना जाते, ड्रैग करते करते शाम हो जाता। अब आपको करना क्या है? अगर यहाँ पर नीचे 10,000 सामान है, ठीक है ना। चलिए हम यहाँ पर एक काम करते हैं, रहने दे। चलिए जैसे हमने यहाँ पर इन सबको हम कॉपी किए, ठीक है ना। यहाँ से हम इन सबको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना, सिर्फ आपको समझाने के लिए। और हम यहाँ पर कर देते हैं Ctrl+V, नीचे भी कर दिए। अब यहाँ पर क्या है कि हम जैसे ही, ठीक है, अब जैसे ही हम इस पर जाकर डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबका रिजल्ट आ गया। ठीक है ना, सबका आ गया है। अब कैसे आया? तो यही तो ट्रिक है MS एक्सेल का। चलिए देखिएगा, अब यहाँ पर हमें करना क्या है? सबका आप जब निकालना चाहते हैं तो आप जिस सेल में एक मरतबा निकाल चुके हैं उस सेल को सिलेक्ट कीजिए और उसके कॉर्नर में जाकर आप डबल क्लिक कर दीजिएगा तो सबका रिजल्ट एक बार में आ जाएगा। अगर यहाँ पर 1,000 प्रोडक्ट का नाम होता, 1,000 प्रोडक्ट का प्राइस और क्वांटिटी लिखा हुआ तो सबका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उससे मतलब नहीं कि 2 सामान हो, 3 सामान हो, आपको निकालना है सिर्फ एक का, बाकी सबका ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको एक मरतबा फिर से समझा देता हूँ। करना क्या है? सबसे पहले इक्वल का साइन लगाना है, उसके बाद जिससे जिसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। सबसे पहले जिससे मल्टीप्लाई करना है उसको सिलेक्ट कीजिए और बीच में मल्टीप्लाई यानी स्टार का सिंबल लगाइए। उसके बाद जिससे मल्टीप्लाई करना है उसको सिलेक्ट कीजिए, इंटर बटन प्रेस कर दीजिए, निकल कर आ गया। अगर हम CPU को 10,000 के हिसाब से 5 CPU खरीदते हैं तो 50,000 होगा। ठीक है ना, डबल क्लिक कर दीजिए, सबका आ गया। अगर हम कीबोर्ड 250 के हिसाब से 15 पीस खरीदे हैं तो 3,750 हो जाएगा। मॉनिटर हमने 4,000 के हिसाब से 8 मॉनिटर खरीदा तो 32,000 हो गया। इसी प्रकार से सबका यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो दोस्तों MS एक्सेल के अंदर काम करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। रही बात कि थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमें निकालना है कि 10,000 का एक CPU था, हमने 5 CPU खरीदा तो 5,000 हो गया। 15 कीबोर्ड का 3,750 हो गया। क्या है कि 8 मॉनिटर का टोटल 32,000 रुपया हो गया। अब यहाँ पर हमें निकालना है कि हमने इन टोटल प्रोडक्ट को ख़रीदने के बाद अब हमें KLD जोन को कितना पैसा देना है वो हमें यहाँ पर निकालना है। या फिर
अगर हमारी कंपनी से कोई इतना सामान ख़रीदा है तो हम उसे बिल देंगे कि हर प्राइस का इतना अमाउंट हुआ, और यहाँ पर हमें टोटल लिख कर देना है कि इसको आपको टोटल कितना पे करना है वो हमें यहाँ पर लिख कर देना है, ठीक है ना। तो हम एक काम करते हैं, इस प्रकार से हम फिर से सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं टोटल, ग्रैंड टोटल, यहाँ पर हमें ग्रैंड टोटल निकालना है, ठीक है ना। तो हम इसको सिलेक्ट कर लिए और उसके बाद क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक किए तो क्या हुआ कि ये एक सेल बन गया, ठीक है ना। उसके बाद हम इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या लिखना है, ग्रैंड टोटल, या फिर आप टोटल अमाउंट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पर लिख देते हैं ग्रैंड टोटल, ठीक है। अब टोटल अमाउंट कितना हुआ वो हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इस काम को करना बहुत ही आसान है, एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। अब हमने ये कैसे किया वो भी आपको बताऊंगा। देखिए टोटल कितना हो गया, 3,04,250 रुपया, 3,04,250 रुपया टोटल अमाउंट हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात आती है कि सर आपने ये कैसे किया। देखिए दोस्तों, इसका भी एक ट्रिक है। सबसे पहला तरीका जो है वो तो ये है कि आप किसी भी फार्मूला की मदद से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो फार्मूला को लगाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले बराबर का निशान लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना है सम, SUM, ठीक है ना। उसके बाद जैसे ही फार्मूला आ जाएगा हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, फार्मूला आ गया, ठीक है ना। अब जहाँ से जहाँ तक आपको कैलकुलेट करना है, जोड़ना है, उन सब को आप इस प्रकार से सिलेक्ट कर लीजिए, एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। रिजल्ट आ गया कि टोटल अमाउंट जो हो गया, ग्रैंड टोटल जो हो गया वो हो गया 3,04,250 रुपया, ठीक है ना। 50,000, 3,750, 32,000, इन सब को मिलाकर कितना हो गया, 3,04,250 रुपया। अब बात आती है सर आपने इससे पहले जो किया तो उसमें फॉर्मूला नहीं लगाया था। जी हाँ, उसको भी बता देते हैं। अगर आप चाहते हैं, जैसे क्या कहते हैं यहाँ पर टोटल अमाउंट लिखा हुआ है, ठीक है ना, आप चाहते हैं यहाँ पर इन सब का टोटल निकालना, तो आप क्या कीजिएगा, अपने कीबोर्ड पर अल्ट के साथ इक्वल टू बटन प्रेस कीजिए और इंटर बटन प्रेस कर दीजिए, रिजल्ट एक बार में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये वाला ट्रिक आपको हर जगह यूज़ नहीं करना है, ठीक है ना, हर जगह यूज़ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इस सेल का इस जो ट्रिक है ना, इस ट्रिक का काम ये होता है कि ऊपर में जितना भी नंबर होता है ना उन सब को ले लेता है। अगर हमें सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जोड़ना रहेगा तो आप उस समय ये अल्ट इक्वल टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी कि जैसे हम चाहते हैं, चलिए देखिएगा, इज इक्वल टू सम किए, ठीक है ना, और हम चाहते हैं सिर्फ 15,000 से लेकर 18,000, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक ही हम जोड़ना चाहते हैं। तो इस प्रकार से सिलेक्ट किए और इंटर बटन प्रेस कर दिए, तो यहाँ पर रिजल्ट आ गया 1,74,500, ठीक है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक अपनाएंगे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि शॉर्टकट ट्रिक का जो काम होता है, ऊपर में जितना भी नंबर मिलता है ना दोस्तों, उन सब का ये जोड़कर यहाँ पर रिजल्ट दिखाता है। तो अगर आपको पूरा का जोड़ना है तो आप इस शॉर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या करना है, अल्ट दबाकर इक्वल टू प्रेस करना है। देखिएगा, जो अल्ट के साथ इक्वल टू जैसे हम प्रेस किए तो सम लग गया है ऑटोमेटिक, और यहाँ पर वो रेंज भी आ गया जहाँ से जहाँ तक हमें ये क्या कहते हैं कैलकुलेट करना था, ठीक है ना। उसके बाद इंटर बटन प्रेस कर दीजिए, यहाँ पर टोटल अमाउंट आ गया। तो दोस्तों, इस तरीके से MS एक्सेल के अंदर अपने काम को हम आसान बना सकते हैं, और MS एक्सेल के अंदर डाटा एंट्री का काम इसी प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि MS एक्सेल के अंदर डाटा एंट्री करना कितना आसान है। अगर आप हमारे वीडियोस को कंप्लीट देखेंगे और रेगुलर देखते रहेंगे तो उम्मीद है कि आप MS एक्सेल के अंदर डाटा एंट्री करना बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएंगे। दोस्तों, ये जो था ना, ये सिर्फ हमारा एक एग्जाम्पल था, एक एग्जाम्पल कि इस प्रकार से भी डाटा एंट्री किया जा सकता है। डाटा एंट्री करने का बहुत सारा तरीका है। हम एक एक करके रोज़ाना एक एक वीडियो लाएंगे और आपको सिखाएंगे कि MS एक्सेल के अंदर किस प्रकार का काम कैसे किया जा सकता है। तो अगर आप डाटा एंट्री को कंप्लीट सीखना चाहते हैं और अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही साथ अगर हमसे आप जुड़ना चाहते हैं, जुड़कर हमारे सारे वीडियोस को देखकर डाटा एंट्री को कंप्लीट सीखना चाहते हैं, MS एक्सेल को अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर में नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, या फिर अगर कहीं अच्छी जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।